सारे क्लेश की वजह ही एक है, क्योंकि घर में प्रेयर नहीं है, स्तुति की, आराधना की, वर्शिप की कमी है। खुदा का वचन बोला नहीं जा रहा, और सब कुछ जो बोला जा रहा है वो कलाम के उल्ट है। अगर घर में कोई बीमारी आ गई तो सब कह रहे हैं इसको ये बीमारी हो गई, इसको ये बीमारी हो गई, इसको ये प्रॉब्लम हो गई। 10 मेंबर है तो 10 के 10 बार कह रहे होते हैं इसको बुखार है, इसको ये है, इसको ये है। इसका मतलब घर में इतने अफराद, सब कुछ उस फिजा के अंदर नेगेटिविटी बोली जा रही है, खुदा का कलाम नहीं बोला जा रहा। इसीलिए अब जो नेगेटिविटी को रन करने वाली ताकतें हैं वो एक्टिवेट होती हैं और वो उस घर में काम करने लग जाती। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई है और घर के 10 बंदे 10 ही कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये बीमारी चली जाएगी, बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पा ली, डोंट वरी, बीमारी को जाना होगा, रोग को जाना होगा, ये हमारा हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा नहीं। 10 लोग कह रहे हैं 10 बार हमारा हिस्सा नहीं, सच में वो हिस्सा नहीं रहेगी, वो चीज, वो बीमारी, वो कमी, वो खट्टी, वो शैतान, वो चला जाएगा। हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। बात समझ आ रही? यही रीजन, यही है वो छोटी छोटी चीजें जिनकी वजह से घरों के अंदर खराबियां और गड़बड़ी हैं। अपने बच्चों को लेकर इकट्ठे बैठ के प्रेयर शुरू करें। करते थे, छोड़ दिए, दोबारा शुरू करें। 10 मिनट करते तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे पे ले आए, लेकिन उनके साथ प्रेयर करें। दूसरी बात, अपने बच्चों को बैठकर सुने। बच्चों को बैठकर क्या करें? क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स होते हुए यही चाहते हैं बच्चे हमारी सुने। ये सच है, ये सुनना कि बच्चे हमारी सुने ये उनके लिए कमांड है, और इस हुक्म के साथ उनकी उम्र की दराज़ें जुड़ी हुई है, तो उन्हें सुनने ही पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो ही सुने और हम उनकी कभी ना सुने। सुनने से वो मुराद नहीं कि आपने बेटी को कुछ सुनाइए तो बेटी आगे से 2 सुनाए, वो वाला सुनना नहीं कह रही। सुनने से मतलब पास बैठ के कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस चीज से डिस्टर्ब है, वो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो अगर टीवी फोन जो भी यूज कर रहे हैं उसके ट्यूशन का माहौल कैसा है, उसके स्कूल का माहौल कैसा है, कोई टीचर, कोई रिश्तेदार, कोई भी उसे कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोल रहा, किसी भी तरह से उसके इर्द गिर्द जो लोग उसके साथ पेश आ रहे हैं वो किस मिजाज के हैं, उसको क्या बोलते, ये वाला सुनना। तो बच्चे ये ना खुश हो जाएं कि आज से हम भी सुनाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। वो माँ बाप ये तैयार हैं आपके आज से होंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। हालेलुया। शैतान आपके बच्चों से बात करता है, याद रखना। कई बार आपके बच्चे स्पिरिचुअली ऐसी चीजों को फेस कर रहे होते हैं जिनकी आपको कानों कान खबर तक नहीं होती, और शैतान उनकी जिंदगी में काउंसलिंग कर रहा होता है, कभी खुद से और कभी किसी जिंदगी के वसीले, उनको डिग्रेड करने के लिए। हो सकता है कि आप देखें कि मेरा बच्चा दिन ब दिन खामोश है और पहले मेहनती था, मेहनत करना छोड़ दी। आपको लगता है कि नॉर्मल सी बात नहीं, हो सकता है उसके पीछे कोई उसको डिस्करेज करता हो कि तू किसी काम का नहीं, तू पढ़ ही नहीं सकता, और किसी के गलत बीज से वो बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे। आपने उसको मारा, पिटाई लगाई, सब काम कर लिए, लेकिन कभी उससे पूछा नहीं कि वजह क्या है। हालेलुया। एक टेस्टिमनी में पहले भी बता चुकी हूँ कि एक फॉरेन पास्टर की मैंने किताब में पढ़ा। आज फैमिली पे है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हम सीख जाएं जो फैमिली को बिल्ड करने के लिए तैयार, हमारे लिए जो है वो काम आएंगी। एक औरत हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, तो एक ही बच्ची थी, बेटी थी, वो बहुत क्लोज थी अपने पापा के साथ, और आपस के क्लेश और बहुत सी चीजों से तंग आके वो शख्स जो है, वो औरत जो है वो प्रेयर करती थी
वो अपने पास्टर के साथ कनेक्शन में थी, कॉल कर लेनी, चर्च चले जाना, प्रेयर करवानी, प्रेयर रिक्वेस्ट देनी। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता था, शैतान की बातों में आ गया, उसने फांसी लगा ली, मर गया। एक दिन उसकी वाइफ सारा घर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। वो बेचैन होने लगी, घर ढूंढते ढूंढते गैराज में चली गई और वहां पर उसके शौहर ने फांसी लगाई और वो मर चुका था। उसकी बच्ची अभी छोटी थी। और कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि उसकी बेटी ने, जब वो टीन एज में गई, तो क्या हुआ, एक दिन उसकी बेटी ने इसी तरह से, वो परेशान हुई, स्कूल से पता कर लिया, फ्रेंड से पता कर लिया, जब सब जगह से पता कर लिया, बेटी नहीं मिली, तो घर में पूरा छान मारा और चेक करते करते गैराज में चली गई और वहां पर उसने देखा कि उसकी बेटी ने वैसे ही फांसी लगा रखी थी जैसे कि आज से कुछ साल पहले उसके बाप ने लगाई थी। उसने फौरन उसको, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो लड़की बच गई। उसकी माँ ने उतारा, हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब वो बच गई तो वो बहुत गुस्सा थी डॉक्टर्स के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, कि मुझे क्यों बचाया गया। और उसने अपने पास्टर को कॉल की और उसने कहा वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत गुस्से में चिल्ला रही है, शाउट कर रही है, किसी को पास नहीं आने दे रही। तो उसके, वो स्पिरिचुअल शख्स था, उसने प्रेयर की, होली स्पिरिट ने पूरा केस उस पर खोला कि ऐसा क्यों है। वो हॉस्पिटल में गया और लड़की ने उसे अलाउ किया कि वो उसके पास आ सके, उसके हॉस्पिटल के रूम में। वहां पर जाकर उसने उससे बात की, उस आत्मा को कब्जे में लिया और उस लड़की से बात करना शुरू की। और उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा इसलिए, मैं आप गुस्सा क्यों। उसने कहा कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि मुझे क्यों बचाया गया, मुझे नहीं बचना, मुझे मरना है। उसने कहा क्यों बचना है। उसने कहा इसलिए कि मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों, क्योंकि वो तो मर चुका है। उसने कहा नहीं। वो चिल्लाने लगी कि मेरा बाप मरा नहीं है। पिछले 7 सालों से, 8 सालों से, जितना भी टाइम गुजर चुका था, उसने कहा इतने सालों से वो हर रोज मेरे कमरे में आते हैं, मेरा पापा मुझे लोरी सुनाता है, वो मुझे सुलाता रहा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी मेरा पापा मेरे पास आता है, मेरे साथ बैठता है, मुझे आज भी लोरी दे के सुलाता है। उसने कहा अपने मामा को क्यों नहीं बताया। कहता, उसने कहा मना किया मुझे कि अगर तुम मामा को बताओगी तो मैं नहीं आऊंगा। और कहा अच्छा ऐसा क्यों किया आपने। उसने कहा इसलिए कि पापा ने मुझसे कहा अगर तुम मेरे पास आना चाहती हो तो तुम वही करो जो मैंने किया। कितने साल शैतान उसकी जिंदगी में उसके बाप का रूप लेके, फिजिकल रूप में उसके पास आता रहा। लेकिन हैरत की बात यह है, इतने सालों में उसको एक भी बार नुकसान नहीं दिया ताकि उसका एतमाद जीत सके। और जिस दिन उसकी काउंसलिंग में वो इतनी पक्की हो गई, उसको मालूम था कि इतनी जल्दी क्या है। शैतान बहुत पेशेंस के साथ काम करता है, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे किसी को मारना होता तो एक दफा जहर देने की जरूरत नहीं, कहते हैं नशे पे लगा दो, रोज जहर लेगा और इसकी मौत की तरफ इसकी शुरुआत है। शैतान ऐसे पेशेंटली काम करता है, थोड़ा थोड़ा। लगता है शुरू में लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करते करते प्रेयर छुड़वा दी, बाइबल छुड़वा दी, संगति छुड़वा दी, चर्च छुड़वा दी, सब, अभी तक कोई फर्क नहीं लगता। लेकिन जब फर्क एक ही दफा आता है तो सीधा एक ही झटका, सीधा नर्क। यही किया उसने उस लड़की के साथ, उसका एतमाद जीता और उसको बीच में इतने साल कोई नुकसान नहीं दिया। जब पूरी तरह काउंसलिंग में आ गई तो फिर उसे कहा वही करो जो मैंने किया। अब उसके बाप को शैतान कहाँ ले गया, फांसी दिला के, सीधा नर्क। अब बच्ची को भी वहीं लेके जाने के लिए उसने उसको फुली रेडी कर लिया। माँ के खिलाफ नफरत भर दी। इतने सालों में कभी उसने अपनी माँ से जिक्र तक नहीं किया। अपने बच्चों को सुने, शैतान उनसे क्या बात कर रहा है, क्या काउंसलिंग दे रहा है। क्योंकि जब आप उनको काउंसलिंग नहीं देते, दूसरे लोग उनको काउंसलिंग देने लग जाते हैं। जब आप अपनी बेटी को काउंसलिंग नहीं करते तो और तरह के रिश्तेदार उठती हैं उससे काउंसलिंग करने के लिए। जब आप अपने बच्चों के साथ अपने बेटे की काउंसलिंग नहीं करते, उसको एक अच्छे बाप के रूप में अच्छा दोस्त नहीं देते, तो आपका बेटा बाहर दोस्त ढूंढता है जो उसके बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। फिर आप भी रोते हैं और वो बच्चा भी रोता है जिंदगी भर के लिए। हालेलुया।